अभ्यास प्रश्न कक्षा 7th के लिए है ये। और 7वीं कक्षा के अंदर हम जब देखते हैं संस्कृत का पेपर आता है तो छोटे बच्चे होते हैं और उन्हें कुछ जानकारियां नहीं होती हैं, तो संस्कृत का पेपर बड़ा ही आसान होता है। एक बार इसको समझने की आवश्यकता है। ये मध्यावधि अवकाश के लिए, हाफ ईयरली के लिए एग्जाम है। ये अभ्यास प्रश्न पत्र बनाया गया है। अब आप इस प्रश्न पत्र के अंदर देखिए कि इसके अंदर 4 खंड रहेंगे। एक अपठित अवबोधनम, यानी जो कि आपके किताब में से नहीं रहेगा। रचनात्मक कार्यम, ये आपको रचनात्मक कार्य करने के लिए होगा, जिसमें कुछ वाक्य बनाने होंगे और कुछ लिखना होगा। अनुप्रयुक्त व्याकरण के अंदर भी व्याकरण से संबंधित प्रश्न होंगे। और पठित अवबोधनम ये 22 नंबर का होगा, जो कि आपकी किताब में से आएगा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और संस्कृत में लिखना है और इन प्रश्नों का क्रम से उत्तर देना है। और प्रश्न संख्या जो है वो अवश्य में लिखनी है। ये सारी जानकारियाँ जो है वो हमें ऐसे मिलती रहती है। तो अब देखिए, हम सबसे पहले तो इस गद्यांश को हम पढ़ लेते हैं। तो गद्यांश क्या कह रहा है, गद्यांश को हम पढ़ते हैं तो देखिए सबसे पहले है कि इस गद्यांश को पढ़ने से हमें ये मालूम चल जाता है कि गद्यांश में क्या लिखा हुआ है। तो विद्यालय से पूर्व भागे एक का पुस्तकालय अस्ति, पुस्तकालय विविधा ग्रंथा सन्ति, ग्रंथाः असमान ज्ञानम प्रयच्छन्ति, छात्रा अवकाश समय से सदुपयोगाय पुस्तकालय आगच्छन्ति, पुस्तकालय विविधाः पत्र पत्रिका सन्ति, पुस्तकालय अध्यक्षः अपि सहज सरलश्च अस्ति, पुस्तकालय वातानुकूलितम अस्ति, पुस्तकालय संसाधनानाम अभाव कुत्रापि न अवलोकिता। अब आप देखिए, इस पैराग्राफ को पढ़ने से आपको मालूम होगा कि ये संपूर्ण पैराग्राफ जो है वो सारा का सारा पुस्तकालय पर आधारित है। तो ये याद रखना है कि किस पे आधारित है। एक एक शीर्षक से संबंधित प्रश्न आएगा, उसका आंसर हमें इसी से देना है। अब एक पदेन उत्तरत, एक पदेन उत्तरत का मतलब होता है एक शब्द में आंसर देना है। अब एक शब्द में कैसे, देखिए, विद्यालय से पूर्व भागे किम अस्ति, विद्यालय के पूर्व भाग में क्या है। तो इसको ढूंढने के लिए हम यहाँ पे चलते, देखिए ये रहा लिखा हुआ कि विद्यालय से पूर्व भागे एक पुस्तकालय अस्ति। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक पुस्तकालय। हमारा आंसर हो जाएगा एक पुस्तकालय, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर है सेकंड प्रश्न, देखते हैं। सेकंड प्रश्न कहता है विद्यालय पुस्तकालय कीदृशम अस्ति, पुस्तकालय कैसा है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर ये रहा। इसको हम जब पढ़ेंगे, इसको मैच कराएंगे। पुस्तकालय अस्ति, पुस्तकालय कीदृशम, तो वातानुकूलितम अस्ति, ये इसका आंसर हो जाएगा, वातानुकूलितम अस्ति। ग्रंथा अस्मान किम प्रयच्छन्ति, ग्रंथ जो है वो हमें क्या देते हैं, प्रयच्छन्ति। अब इसको देखने के लिए देखिए हम ऊपर वाले पेज में जाते हैं तो वहाँ पे हमें दिखाई देगा पुस्तकालय किम प्रयच्छन्ति। तो ये देखिए यहाँ पे ये आंसर, ग्रंथाः अस्मान ज्ञानम प्रयच्छन्ति। तो आंसर क्या जाएगा, ज्ञानम। अब ज्ञानम प्रयच्छन्ति यानी आंसर क्या रहेगा हमारा, ज्ञानम। आगे देखिए, ये हो गया एक शब्द में आंसर। अब हम लिखते हैं पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है छात्रा किमर्थम पुस्तकालय आगच्छन्ति, छात्र जो है वो पुस्तकालय में किस लिए आते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे देखिएगा, बड़ा ही आसान सा आंसर है। आप इसकी लाइन को मैच कराइए, लाइन को मैच कराते हैं आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए ये रहा यहाँ पर आंसर, छात्रा, यहाँ से शुरू करना, पूर्ण वाक्य का मतलब होता है यहाँ से शुरू करना है। और छात्रा अवकाश समय से सदुपयोगाय पुस्तकालय आगच्छन्ति, यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। ये एक पूर्ण वाक्य में उत्तर हो जाएगा। यानी आपको जो पूरे वाक्य में उत्तर देना है तो आपको पूरा वाक्य लिखना होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है कह सहज सरलश्च अस्ति, सहज और सरल कौन है। इसका आंसर देखिए ये रहा, पुस्तकालय अध्यक्ष, यहाँ से शुरू करना है। पुस्तकालय अध्यक्ष अपि सहज सरलश्च अस्ति, यानी हमें क्या करना पड़ा, सिर्फ लाइन को मैच कराना है। और यदि लाइन को मैच कराएंगे तो हमारे सारे आंसर सही होंगे। अगला देखिएगा, अगला कह रहा है प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचित उत्तरम चित्वा लिखत। अब जो विकल्प है उसके अनुसार आपको उचित जो है उसको आपको चुनना है। अनेकाः इति पदस्य पर्याय पदम किम, अब पर्याय पद क्या है ये आपको देखना है कि इसका पर्याय पद क्या होगा। तो इसके लिए देखिएगा, पर्याय का मतलब होता है पर्यायवाची, पर्याय पद का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची। तो अनेकाः जो शब्द है इसका पर्यायवाची क्या, अभाव होगा नहीं, असमान होगा नहीं, ग्रंथा तो क्या होगा, विविधाः। आंसर क्या सही होगा हमारा, विविधाः। असहजः इति पदस्य विपरीतार्थक किम, विपरीतार्थक मतलब होता है विलोम शब्द, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अपोजिट। तो सहज, असहज का क्या हो जाएगा, सहज। ये तो बड़ा आसान है, ये तो हमें पता चल जाता आराम से। ग्रंथा इति
विशेष्य पदस्य विशेषण पदम किम। देखिए विशेष्य उसे कहते हैं जिसकी हम विशेषता बताते हैं, और विशेषण वह कहलाता है जिसके द्वारा हम विशेषता बताई जाती है। तो विशेष, इसने क्या पूछा, विशेषण पदम किम। तो अब विशेषण पद क्या है, तो वहां पे लिखा, हमने पैराग्राफ पढ़ा था, उसमें लिखा था विविधा ग्रंथाः। तो आंसर क्या हो जाएगा, विविधा ग्रंथाः। ये इसका विशेषण हो गया। अब मैंने जैसे आपको कहा था कि आपको इसका पैराग्राफ को याद रखना है कि ये किस पे लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे प्रश्न आया, 1 नंबर का आता है ये, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। शीर्षक का मतलब होता है टॉपिक, जिसको हम नॉर्मल यदि हम लैंग्वेज में बोलें तो जैसे हमारे एग्जाम के अंदर एक लेसन आता है, एक पार्ट आता है, तो पार्ट का एक हेडिंग लिखा होता है। तो हेडिंग इट मीन्स शीर्षक, यानी जो हेडिंग होता है उसे हम क्या कहते हैं, शीर्षक कहते हैं। तो इसका शीर्षक क्या हो गया, पुस्तकालयः। इसका शीर्षक क्या हो जाएगा, जो पैराग्राफ था उसका शीर्षक हो जाएगा पुस्तकालय। अब देखिए अगला प्रश्न आता है, ये 4 लाइन लिखनी होती है इसके अंदर, और ये 1 लाइन 2 नंबर की होगी, यानी 8 नंबर का प्रश्न होगा। बड़ा पेपर होता है, ये बड़ा प्रश्न होता है, अच्छे नंबर भी आते हैं। 4 लाइन लिखनी होती है सिर्फ। चित्रम दृष्ट्वा मंजूषा पद साहित्या 4 वाक्यानि लिखा। अब देखिए ये आपने चित्र देख लिया, इसको देख करके आपको, इसको देखते हुए आपको वाक्य बनाने हैं। अब इसको वाक्य कैसे बनाएंगे, देखिए बड़ा ही आसान वाक्य बनते हैं, इसमें कोई ज़्यादा टिपिकल काम नहीं होता है। सूर्योदय, सूर्योदय क्या होता है, सूर्योदय भवति। आप इसको ऐसे लगा लीजिए कि सूर्योदय भवति, इससे मैच कर दिया आपने, सूर्योदय भवति। एक वाक्य पूरा हो गया हमारा। फिर उड्डयंती, उड्डयंती कौन उड़ते हैं, खगाः। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, खगाः। अब खगाः कैसे लिखेंगे, तो खगाः उड्डयंती, इसको मैच करा देंगे हम, यानी खगाः। एग्जाम में आपको क्या करना है, एग्जाम में आपको ऐसे नंबर डाल करके लिखना है, 1 नंबर, फिर 2 नंबर डाल करके लिखना है, 2 नंबर पे वाक्य लिखना है। तो आपको ऐसे वाक्य बनाने हैं, खगाः उड्डयंती। फिर है पर्वताः, पर्वताः क्या होते हैं, आप इसको भी रहने दीजिए। नदी, नदी क्या करती है, बहती, तो प्रवहती। नदी क्या होती है, प्रवहती। तो ये इतना सा वाक्य, कोमा हटा दीजिए, नदी प्रवहती। फिर है कितने वाक्य हो गए हमारे, 1 2 3 हो गए। और अब वृक्षः, अब जैसे हम ये है वृक्षः, इसके आगे हम लिख देंगे अस्ति, तो हमारा वाक्य सही हो जाएगा, अस्ति। ये अस्ति, यानी ये हमारा वाक्य सही हो गया, वृक्षः अस्ति। 4 वाक्य पूरे हो गए। पुष्पाणि विकसन्ति, इस प्रकार से हम इसके वाक्य आराम से बना सकते हैं, और इसी तरह से आपको वाक्य बनाने हैं। यदि ये नहीं आता है तो आप इस प्रश्न को भी कर सकते हैं, मम परिचय इति विषयम अधिकृत्य 5 वाक्यानि लिखत। मम परिचय के ऊपर आपको 5 वाक्य लिखने, जैसे मम नाम, आपका जो भी नाम है वो लिखना है। फिर मम विद्यालय से नाम, आपके विद्यालय का जो भी नाम है। फिर अहम 7वीं कक्षायां पठामि, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। इस प्रकार से आप इनके ऊपर 5 वाक्य बना सकते हैं। पदानाम मेलनम कृत्वा वाक्य रचनाम कुरुत, इन पदों का मेलन करना, आपको इन पदों को मिलाना है, यानी इनको मिलाते हुए आपको क्या करना है, वाक्य बनाने हैं। कैसे, बालकाः। अब देखिए जो करता है उसी के अनुसार क्रिया को ढूंढना है, ठीक है ना। तो बालकाः बहुवचन है, तो बालकाः खादन्ति, गच्छामि, सीव्यति, गायति। तो बालकाः खादन्ति, यहाँ पे बहुवचन खादन्ति है, और ये प्रथम पुरुष का, इसलिए ये भी प्रथम पुरुष का है। तो बालकाः खादन्ति, गीतम खा नहीं सकते, वस्त्र खा नहीं सकते, फलानि। तो क्या आ जाएगा, इसको हमें क्या करना है, इस प्रकार से मैच कराना है। बालकाः, पहले तो यहाँ से फलानि, फिर खादन्ति, फलानि खादन्ति, ये हो गया मैच। फिर सीता, सीता एक लड़की है, ठीक है ना, तो सीता गायति, ये भी प्रथम पुरुष में है, तो सीता गाती है, क्या गाती है, गीतम, तो सीता गीतम गायति, सीता गीतम गायति। शौचिकः, शौचिकः मतलब होता है दर्जी, तो दर्जी क्या करता है, सीव्यति, सीता है, तो क्या सिएगा, वस्त्र, तो शौचिकः वस्त्रम सीव्यति। फिर अहम, अब एक बच गया, अहम विद्यालये गच्छामि, अहम विद्यालये गच्छामि। ये इस प्रकार से इसके 5 वाक्य, 4 वाक्य पूरे बन जाते हैं, और इसी तरह से इसको मैच कराना है। अब आपके ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा, अब यहाँ पर है कि ये जो प्रश्न दिया हुआ है, इसके अंदर जो शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों की विभक्ति आपको लिखनी है। अब विभक्ति जैसे मतयः,
मतया के अंदर कौन सी विभक्ति है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रथमा विभक्ति। क्या लिखेंगे, प्रथमा, यानी प्रथमा विभक्ति, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। हमें विभक्ति लिखनी है, इसने सिर्फ वचन नहीं पूछा, विभक्ति विभक्ति पूछा है, तो हमने लिख दिया प्रथमा। शिक्षायै, शिक्षायै में कौन सी विभक्ति है, तो चतुर्थी विभक्ति। आप इसके शब्द रूप याद कीजिए, आकारांत शब्द रूप याद कीजिए, आकारांत याद करेंगे तो ये आराम से हमें मालूम चल जाएगा। एक शब्द रूप याद कर लीजिए आकारांत, उससे हमें जितने भी आकारांत शब्द होते हैं उनका शब्द का पता चल जाता है। चतुर्थी हो गई। मनोरमया, यहाँ पे कौन सी विभक्ति है, तो यहाँ पे हमारे लिए है तृतीया विभक्ति। कौन सी विभक्ति है, तृतीया विभक्ति। जैसे बालिकया, रमया, लतया, उसी तरह से मनोरमया, तो कौन सी विभक्ति हो गई, तृतीय विभक्ति। सर्वेशाम, कौन सी विभक्ति है इसके अंदर, इसमें षष्ठी विभक्ति है हमारे पास। हमें सर्वेशाम, बालका नाम, है ना, पुष्पाणाम, तो ये जो होती है इस प्रकार से एक शब्द रूप याद करने से हमें बहुत सारी शब्द रूप याद हो जाते हैं। षष्ठी विभक्ति हो गई। वारिषु, जैसे बालकेशु, फलेशु, तो कौन सी विभक्ति हो गई इनके अंदर, सप्तमी विभक्ति हो गई। कौन सी विभक्ति हो गई, सप्तमी विभक्ति। यानी इसके अंदर का मतलब है कि ये जो शु आता है सप्तमी विभक्ति का बहुवचन होता है। इस प्रकार से इस प्रश्न को आपको हल करना है। ये आपको शब्द रूप याद करने पड़ेंगे, उसके बाद ये आसान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत आसान है। उपसर्ग आधारितान शब्दान संयोज्य विभज्य च वा लिखत। संयोज्य मतलब होता है इनको दोनों को जोड़ करके लिखना है। विभज्य मतलब होता है इस एक शब्द बना हुआ इसको आपको अलग अलग करना है। अब इसको देखिए कैसे करेंगे। अपयशः, तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे आएगा अप, ये तो जाएगा अप, और लास्ट में क्या जाएगा, यशः, अप यशः। ये हो गया, हमने उपसर्ग और प्रकृति को अलग अलग कर दिया। यानी यश जो है वो प्रकृति है और उपसर्ग क्या है हमारा, अप। अनुभवसी, यहाँ पे क्या करेंगे, इसके प्लस को चिन्ह को हटा देंगे और क्या लिख देंगे, अनु लिख देंगे। अनुभवसी, यानी अनु और इसके साथ का साथ लिख देंगे भवसी, ऐसे। तो आप इसको आराम से इसको ऐसे कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी प्लस के चिन्ह को हटाया और अनुभवसी आपने लिख दिया, ठीक है ना। ये बड़ा आसान हो गया आपका अनुभवसी। फिर है आहारे, यानी यहाँ पे उपसर्ग क्या बन जाएगा, आ उपसर्ग बन जाएगा। आ उपसर्ग हो गया और हार क्या हो गया, हमारा शब्द हो गया। ये हार क्या हो जाएगा, हमारा शब्द हो जाएगा, आहारे। फिर सम प्लस तुष्ट, इसका थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि आगे त होने के कारण ये जो म है यह क्या बन जाएगा, आधा न बन जाता, क्योंकि इस त के योग में क्या हो जाता है, इसका न बन जाता। इस बात का हमेशा याद रखिएगा। यदि आगे कोई भी वर्ग का व्यंजन आ रखा है तो उसी वर्ग के व्यंजन का ही अनुस्वार चेंज हो जाता है और क्या बन जाता है, संतुष्ट। सम प्लस तुष्ट संतुष्ट। तो ये हो गए उपसर्ग और अलग अलग। अब आगे देखिएगा, मंजूषा से अंका नाम कृत्य पदानी चिनुत। अब यहाँ से आपको अंकों का पद चुनना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। अंका नाम पदानी चिनुत, देखिए कैसे चुनना है। हमें नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स में से चुनना है। चत्वारिंशत, तो ये चत्वारिंशत कहाँ है, ये रहा चत्वारिंशत। यानी इस चत्वारिंशत को यहाँ से मैच कराना है और सीधा वहाँ पे लेकर जा करके छोड़ देना। यहाँ से ये हो गया चत्वारिंशत, यहाँ पे चत्वारिंशत लिख देंगे। 18 को संस्कृत बोलते हैं अष्टादश, ये हो गया हमारा अष्टादश। फिर है 22 यानी द्वाविंशति, ये हो गया 22। फिर है 36 षड्त्रिंशत, ये हो गया षड्त्रिंशत। फिर है 45 पंचचत्वारिंशत, ये पंचचत्वारिंशत। यानी इस प्रकार से इनको हमने मिला दिया और यहाँ पे इनको बॉक्स में से चुन चुन करके लिखना है। आगे देखिएगा, इसको मैच कराना है। इसको कैसे कराएंगे, इसका देखिएगा, यह है कछुआ। कछुआ क्या कहते हैं, कुर्मः। कछुआ क्या कहते हैं, कुर्मः। निर्धनः, इसको बोलते हैं विपन्नः। निर्धनः यानी विपन्नः। सरलता ऋजुता, सरलता ऋजुता। अकालः दुर्भिक्षः, अकालः दुर्भिक्षः। और राख को कहते हैं भस्म, राख को क्या कहेंगे, भस्म। इस प्रकार से इस प्रश्न को भी हम
हल करके 4 नंबर में से 4 नंबर ला सकते हैं। अगला देखिए, अगला मैच कराना है। अगला भी है कि इसके अंदर क्रिया का मैच कराना है, यानी हमारे पास क्रिया कौन सी, हंसाभ्याम सह कुर्मोपि उड्डीयते, इसमें आ जाएगा उड्डीयते। यहाँ पे जो रिक्त स्थान है यहाँ पे आएगा उड्डीयते। अहम किंचित अपि न, अहम के साथ आता मी, तो अहम किंचित अपि न वदिष्यामि। एका कुर्म अपि तत्रैव, एका कुर्म अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, यहाँ पे आ जाएगा प्रतिवसति स्म। और लास्ट खाली जगह भक्ष्यामः, यहाँ पे आ जाएगा भक्ष्यामः। इस प्रकार से इसके आंसर हो जाते हैं। अब आपको पिछला जो मैंने दिखाया था अभी, उसके अनुसार इसके आंसर लिखने हैं और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए अब इसको हम पढ़ेंगे नहीं, सीधे सीधे आंसर देंगे। सरस तीरे के आगच्छन, सरस तीरे धीवरा आगच्छन, सरस तीरे के आगच्छन धीवराः, एकदा अत्र धीवरा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, धीवराः। फिर है कुर्मा केन मार्गेण गंतुम इच्छति, यरा अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, ठीक है ना। फिर है पूर्ण वाक्य, देवरा किम अकथयन, देवरों ने क्या कहा था, तो ये लिखा रहा ते कथयन। यहाँ से आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, तो यहाँ से लिखना है ते कथयन वयम स्व मत्स्य कुर्म आदीन मारिष्याम, यहाँ तक हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न है हमारा, हंसो किम अवदताम, हंसों ने क्या कहा, तो हंसो किम अवदताम का आंसर हो जाएगा ये रहा यहाँ पे, हंसो किम अवदताम, हंसो अवदताम, ये रहा यहाँ पे, ये रहा प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, ये इसका हंसो किम अवदताम का आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कह रहा है कि उचित इसको चुनना है ना। प्रातः इति पदस्य विपरीत अर्थ क्या है। अब जो प्रातः शब्द लिखा हुआ उसका विपरीत अर्थ क्या है। विपरीत प्रातः, तो प्रातः का रात्रो तो होता नहीं, दिनों को रात्रो होता है, तो प्रातः क्या हो जाएगा, सायम। हंसौ, इसका विभक्ति कौन सी है हंसौ में, तो हंसौ में प्रथमा विभक्ति होती है और द्वितीया भी होती है, दोनों विभक्तियां होती है। हंसा हंसौ, तो विभक्ति दोनों है, इसमें से आप कोई सी भी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हंसा शब्द जो होता है वो पुल्लिंग का है और वो बालक की तरह रूप चलते हैं। हृदयम इति पर्याय क्या है, हृदय का पर्याय क्या है, हृदम, हृदम का होता है तड़ागा, समुद्र, सॉरी तालाब, तड़ागा, हृदम का होता है तालाब। यहाँ पे हृदम का हृदय से नहीं है, हृदम का होता है तड़ागा। अब आगे देखिए, आगे एक श्लोक है, इस श्लोक को देख करके आपको इन प्रश्नों के आंसर देने हैं। अब यहाँ पे कैसे देंगे, केन कलहम न करणीयम, किसके साथ कलह नहीं करना चाहिए, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः, तो किसके साथ कलह नहीं करनी चाहिए, मित्रेण। कः सुखी न भवति, जना सुखी न भवति, कः सुखी न भवति, जना सुखी न भवति। पूर्ण वाक्य उत्तर, प्रयासेन किम परिवर्जयेत, प्रयास से क्या दूर होता है, इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत, तो प्रयास से हम किसको दूर कर सकते हैं, कलहम। आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, इस किम की जगह पे क्या लिख देंगे हम, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम सीधा देखिए ये कलहम शब्द लिख देंगे। फिर एक कह कदापि सुखी न भवति, हमेशा सुखी कौन नहीं रहता है, तो जो ये कहा शब्द आया, ये आया शब्द है, इस कहा की जगह पे हम क्या लिख देंगे, जब लिखेंगे तब जनः लिख देंगे, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, ये भी है उचित विकल्पों को चुन करके लिखना है। चलिए विकल्प चुन के लिखते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। सुखी इति विपरीत क्या है, इसका विपरीत अर्थ क्या, विलोम शब्द क्या है, सुखी का क्या हो जाता है, दुखी, सुखी का विलोम शब्द क्या हो जाता है, दुखी, ठीक है ना। फिर है मित्रेण अत्र विभक्ति क्या है, मित्रेण में कौन सी विभक्ति है, तो तृतीय विभक्ति, जैसे बालकेन में होती है, रामेण में होती है, वैसे मित्र इति पर्याय पदम क्या, मित्र का पर्याय पद क्या है, तो सुहृदम, मित्र का पर्याय शब्द क्या होता है, सुहृदम, ठीक है ना। आगे देखिएगा, चलिए सुहृदम का होता है मित्र। अगला देखते हैं, फिर ये वैसा वैसा प्रश्न ये है, यानी ये एक गद्यांश दिया हुआ, इसको पढ़ना है। देखिए, कस्य गृहे भृत्या नास्ति, किसके घर पे भृत्य नहीं है, यह आपकी किताब में से ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये रहा, ये तव गृहे एको भी भृत्य नास्ति, कौन कह रहा है ये, श्रीकंठ कथयत मम भवताम तो केवलम इदम मम दुखम यत श्रीकंठ, तो किसके घर पे भृत्य नहीं है, श्रीकंठ के घर पे, सॉरी श्री कृष्ण के घर पे, किसके घर पे, श्री कृष्ण के घर पे कोई भी भृत्य नहीं है। कहा सत्कारेण संतुष्ट अस्ति, सत्कार से संतुष्ट कौन हुआ, तो श्रीकंठ जो है वो सत्कार से संतुष्ट हुआ।
कृष्णमूर्ते कति कर्म करा संति, कृष्णमूर्ति के घर पे कितने कर्म करा थे। कृष्णमूर्ते घरे गृहे कृष्णमूर्ति ये रहा, कृष्णमूर्ते कति कर्म करा संति ये रहा। तदा अवदत्ते मम अपि अष्टौ कर्म करा, कितने 8। कस्य गृहे बहवः कर्म करा संति, किसके घर पे बहुत सारे थे ये रहा। मम गृहे तो बहवः, तो कौन था ये कहने वाला, श्रीकंठ। तो श्रीकंठ के घर पर बहुत सारे, यहाँ पे ऐसे लिखना श्रीकंठस्य गृहे बहवः कर्म करा संति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसके अंदर विकल्पों को देखते हुए आपको लिखना है क्या है, संतुष्ट इति, इसका विपरीत क्या होगा, यानी विलोम शब्द क्या होगा, तो क्या हो जाएगा असंतुष्ट। संतुष्ट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा असंतुष्ट, ये हो गया असंतुष्ट। नेत्रेण का पर्यायवाची पद क्या है, तो नेत्रे लोचने, नेत्रे लोचने। पादव यानी पांव, श्रोत्र यानी कान, हस्त यानी हाथ। गृहे इसमें विभक्ति कौन सी है, तो सप्तमी विभक्ति गृहे के अंदर, गृहे में सप्तमी विभक्ति है। अब है प्रश्न निर्माणम कुरुत। अभी देखिए यहाँ पे है कि इसका प्रश्न निर्माण कीजिए। प्रश्न निर्माण करना बड़ा आसान है, किम शब्द के रूप याद कर लीजिए। मृत्यु, यहाँ पे आपको लिखना है कहा, या हाँ कहा लिख दीजिए। क्या लिखना है, क और 2 बिंदु, कहा। नरह, कह, यहां पर भी क्या जाएगा कहा। फिर है पितरम, पितरम कर्मणा सेवित कम, पितरम क्या हो जाएगा कम। फिर है मुंबई नगरे, यहां पे लिख दो आप कुत्र, क्या लिख दो कुत्र। जो स्थानवाचक शब्द आता है वहां पे आप इसको शब्द लिख सकते हो कुत्र। कुत्र का मतलब होता है कहाँ, यानी इसका प्रश्न निर्माण क्या हो जाएगा कुत्र। आगे देखिएगा, आगे विलोम पदानि, अंतिम प्रश्न है ये। विलोम शब्दों को आपको मैच करवाना है। अब विलोम शब्द कैसे देखिएगा, अधः, इसका क्या हो जाएगा विलोम शब्द ऊपरी, अधः ऊपरी। अंतः बहि, अंतः बहि। दुर्बुद्धे सुबुद्धे, उच्चई नीचई। ये इस प्रकार से ये हमारा पेपर सॉल्व हो जाता है। तो अगले पेपर के लिए इसी तरह से आप तैयारी कीजिए हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।